हेलो एवरीवन, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 के एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स आर 13 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिए भैया। इक्वल साइड्स आर 13, ये 13 ये 13 एंड इट्स बेस इज 24। बहुत बढ़िया, इसका एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, ए बी सी draw the perpendicular from the vertex on the base AM। अब एक बात बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता पढ़ा है आपने, तो ये 12 थी तो ये कितनी बची सर? 12। पूरी 24 थी, इतनी DM कितनी बची? 12। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABM जब आप लिखेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के, इसकी वैल्यू कितनी? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के। कितना आ जाएगा? 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AM स्क्वायर के, यानी AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के, यानी AM इक्वल टू कितने के? 5 के। AM कितनी आ गई? 5 आ गई सर। यानी आपको क्या मिल गया? परपेंडिकुलर सब मिल गया मेरे को। एरिया का फॉर्मूला सर बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस इज 24, हाइट इज 5। इसको काटा 12 बार, काटा 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ नहीं, तो सिंपल सवाल। अब आप इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला याद करते हो, मत याद करिए, हमने मना किया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चंस के लिए आप फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, और जब बाइसेक्ट करता है तो आपको लेंथ निकल आएगी, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर आती है तो फिर बहुत बड़ी कहानी टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ा जाएगा आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद 7 पे आपके कल 5 तक कराए थे, उसके आगे चल रहे हैं ना। जितना हो जाएगा मैक्सिमम करा लेंगे, हम आज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मेजर। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बेस है, बेस 24 हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कितना? 24 एंड इट्स एरिया, और इसका जो एरिया है, एरिया कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो कितना दे देगा? 192। फाइंड इट्स पेरीमीटर। इट्स पेरीमीटर, अगर ये आपको इक्वल साइड्स जो हैं ये पता चल जाए तो काम बन जाता। इक्वल साइड नहीं मालूम, इसकी दिक्कत आ रही बस, और कोई थोड़ी दिक्कत है। तो इक्वल साइड पता करने का कॉन्सेप्ट लगाइए किसी तरह से। सबसे पहले क्या करिए? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 12 है, ये x है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो सर ये लेंथ निकल के बाहर आ जाएगी। कितनी आएगी? x स्क्वायर माइनस 144। अब मैंने पूरी तरह से नहीं किया है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है पिछले क्वेश्चंस में। हमने लेट द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x। इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x, तो ये x है तो ये भी x होगी सर। अब ये x है, ये पूरी 24 है, तो BM 12 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये निकल के आपका परपेंडिकुलर बाहर आ गया। बिल्कुल सर बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस कितना है? BC, और हाइट कौन है? AM इक्वल टू 192 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। BC की वैल्यू कितनी है सर? 24 है, 24 लिख दीजिए। AM की वैल्यू कितनी? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 144 बराबर कितने? 192। देखिए 12 बार ये कट गया, 12 से इसको ला दीजिए। अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 12 का 12 बचा कितना? 9, बर्छन 72 6 बचा 9, पहले बचा 7, 9 नहीं 7 बचा कितना? 7 भाई, 12 का 12 तो 7 बचा, 7 बर्छन 72 16। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, x स्क्वायर माइनस 144 बराबर कितने के? 256 के। तो यहाँ कितना आएगा? x स्क्वायर बराबर 400 के। x कितनी आ जाएगी सर? 20 आ जाएगी। x मतलब इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल पता चल गया। अब अगर आपको साइड मालूम हो गई तो आइए सर पेरीमीटर पूछा गया है। पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA, सम ऑफ द साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर, है ना। ये तो पढ़ा, सम ऑफ द साइड्स कॉल्ड पेरीमीटर, सम ऑफ द साइड्स कॉल्ड पेरीमीटर। तो जरा बताइए AB कितनी है सर? x है। BC कितनी है सर? 24 है। CA कितनी? x है। x की वैल्यू कितनी खरीदी है? 20। कितनी खरीद के लाए हो आप लोग? मेहनत करके लाए हो भैया। 60 4 64 सेंटीमीटर आंसर बना के दे जाएगा।
है ना, किताब में अलग तरीके से कर रहे हैं, वो आप उसके चक्कर में मत पढ़िए, आपको जो समझा रहे हैं उस मेथड पे चलिए, काम अपने आप बढ़िया होगा, है ना। हर चीज के लिए फॉर्मूले मत याद करिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए और टिक 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 करते चले जाइए। हाँ, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े, देखते चलिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, है ना। पैटर्न वही है लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी क्वालिटी बदली गई बस 10th में, है ना। 9th में थोड़े सरल थे, थोड़े यहाँ पे टेढ़े कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कहना द डिफरेंस बिटवीन द साइड, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, बढ़िया लेबलिंग कर दी ए बी सी। तो इन्होंने क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इस साइड और इस साइड का डिफरेंस कितना है, 14 है। कितना है, 14 है। तो हमने एक साइड कितनी मान ली, x, दूसरी कितनी मान ली, x प्लस 14 मान ली। देखो दोनों का डिफरेंस 14 है कि नहीं है कि नहीं है। इसमें से इसको घटाओ 14 आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे मान लें, हाँ बेटा ये भी सही है। इसमें से अब ये बड़ी हो गई, ये छोटी हुई, इसमें से इसको घटाओगे तो भी डिफरेंस 14 आएगा। तो चाहे आप x प्लस 14 माने, चाहे x माइनस 14 माने, बात एक ही है, ठीक। तो हमने प्लस वाली मान ली, चलिए अच्छी बात, ठीक। इज 14 एंड एरिया, एंड एरिया कितना सर दिया इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसकी वैल्यू दी गई शायद कितनी, 90, 49, 120 दी है। हमारे हिसाब से एरिया क्या होगा, 1/2 बेस यानी AB, हाइट यानी BC इक्वल टू 120 की, यानी AB की वैल्यू कितनी होगी सर, x हो गई, इनटू BC की वैल्यू कितनी हो गई, BC हो गई, x प्लस 14 हो गई, और ये जो दो नीचे लिखा था इधर चला गया तो 240 हो गया, ये 2 जो था उधर भेज दिया। अब जरा थोड़ा सा बुद्धि लगाना, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 240 बराबर 0 के फैक्टराइजेशन हो रहा है, फुटकर करना, फैक्टराइजेशन करिए, x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 10x माइनस 240 बराबर 0 के, समथिंग इज कॉमन, x प्लस 24 माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, x माइनस 10 बराबर 0, x इक्वल टू कितनी आ गई, माइनस 24, ये रिजेक्ट, बेकार हो गई, गंदी वैल्यू है, क्यों, लेंथ इज नॉट नेगेटिव, हाँ। और x इक्वल टू कितना, इससे क्या आएगा, x इक्वल टू 10 आ जाएगी, तो ये एक्सेप्ट हो गई, x की वैल्यू मिल गई सर। अब ये x की वैल्यू मिल गई तो यहाँ रख दोगे तो ये साइड कितनी हो गई, ये साइड कितनी हो गई 10, और यहाँ रख दोगे तो साइड कितनी हो गई 24, ठीक। तो पूछे क्या है सर, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा पेरीमीटर पूछे, कितने दिमाग है, ये कितनी आई, अब AC निकालनी पड़ेगी, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्यों निकालने जा रहे हैं इसको, क्योंकि पेरीमीटर में सम ऑफ द साइड चाहिए होगी, तो ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो निकालनी पड़ेगी। ये कितनी 100, ये कितनी 576, 676 है ना, 24 है तो 676, तो AC स्क्वायर कितनी आ गई 26 आ जाएगी। AC स्क्वायर इक्वल टू 676, तो 676 का स्क्वायर रूट होता है कितना, बोलो, नहीं बोलोगे, 626 होता है, 26 ही हो गई। अब इसका पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB कितनी 10 है, BC कितनी 34 है, और ये कितनी है 26 है, इसको जोड़ा 50, 50 और 10 60 सेंटीमीटर, आंसर करके निकल जाइए। उम्मीद करिए कि आ गया होगा समझ में, आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अगली साल आ जाएगा। हाँ चलिए सर, तो ये 5 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से समाप्त हो गए, कितने जितने भी थे हो गए। आइए सर आगे बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ा जाए, है ना। चलिए अब एक्सरसाइज हमें इसलिए करवानी पड़ेगी जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ मूर्ख होंगे जिनको अगर मैं ये कहेंगे एक्सरसाइज लगा लेना, तो वो रिवर्स हमको भेज देंगे, लो सर हमको तो एक को आए नहीं, आप बताओ। तो भैया हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आए चाहे ना आए हम करा रहे हैं, जो कर चुके हैं वो करते चलें, और जो नहीं करे हैं वो कर लें साथ साथ मेरे, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हिंट करेंगे, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, बस इतनी बात मैं बता दे रहे हैं। जल्दी से काम देखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 24 एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 14.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1/2 बेस इनटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगाइए एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये आपको करना है, जो सिंपल है उनको हम छुएंगे भी नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे समझाएंगे बस। आगे बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42, 34 एंड
20। अगर 3 साइड्स दी गई हों तो आप इस कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? स्केलेन ट्रायंगल है, हीरोन फॉर्मूला यूज कर दीजिए सर। स्केलेन ट्रायंगल मतलब मालूम है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। स्केलेन ट्रायंगल कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हीरोन। हीरोन फॉर्मूला क्या लगाओगे? पहले s निकालोगे a + b + c/2 करके, फिर अंडर रूट s s - a s - b s - c एंड कैलकुलेट यू गेट द आंसर। कोई डिस्कशन नहीं। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन, जहां जरूरत पड़ेगी वहां छुएंगे बस। बाकी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स इज 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बोला गया है? फाइंड आउट द एरिया ऑफ 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। फिर इसमें एक और चीज जोड़ दी है, कह रहा फाइंड आउट द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट साइड जो है। तो एक फिगर ऐसे बना लेना बेटा, एक फिगर बना लेना ऐसे करके, इस तरह से फिगर बना लिया। मान लीजिए स्मॉलेस्ट साइड इसको मान लीजिए, ये स्मॉलेस्ट साइड होगी, ये मान लो स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है। और इसका नाम ये हो गया, करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी h। स्मॉलेस्ट साइड यानी 18 ये हो गई, 30 ये हो गई, 24 ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइट निकालनी h। तो एक काम करोगे, जब इस फॉर्मूले को लगा के आपने हीरोन फॉर्मूला लगाया होगा s = a + b + c/2 करके, कितनी वैल्यू आएगी? 18 + 24 + 30/2। जोड़िए जरा, 30 50 50 60 60 12 72 72/2 नहीं 36 आ गई। अपने हिसाब से जोड़ो, हम अपने हिसाब से जोड़ लिए, ठीक है ना। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसमें लड़ना झगड़ा नहीं है ना, ठीक। अब ये ऐसा है, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये पैटर्न आपको बताया जा चुका है। अंडर रूट s s - a s - b s - c। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ अंडर रूट 36 लिखेंगे, यहाँ पे 36 - 18 होगा, फिर 36 - 24 होगा, 36 - 30 होगा एंड कैलकुलेशन स्टार्ट ना हो। ये कितना 36 लिखा रहा, ये कितना हो गया 18 हो गया, ये कितना हो गया, इसको घटाएं तो 12 बचेगा, इसको घटाएं तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये 6 × 6 लिख दिया, इसको तोड़ दिया, इसको 6 × 3 लिख दिया, बिल्कुल सही। इसको क्या लिख दिया 2 × 2 × 3, जितने फैक्टर अच्छे से बना सकते हैं उनको बना दिए। देखिए 1 2 3 4 बार 6 लिखा, 2 बार 6 बाहर चला जाएगा, 6 × 6, एक बार 3 बाहर आ जाएगा, एक बार 2 बाहर आ जाएगा। एरिया कितना है 36 36 × 72 72 × 3 3 दूनी 6 3 7 21 216 216 एरिया आ गया। फिर आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 बेस 18 हाइट h, ठीक है। एरिया कितना आया 216, 216 बराबर 1/2 × 18 इनटू h के, h की वैल्यू नहीं निकल आएगी, इसको 9 बार काट दीजिए, 9 से इसको डिवाइड करें, जो निकले समथिंग आंसर कर देना। अब कर लेंगे, प्रोसेस आपको समझा दिया गया है ना। रोटेट जल्दी से कर लेंगे ना, इसको 9 से इसको डिवाइड करना, कर लेना। 9 दूनी 18, 9 बचा 3, 9 36 24 साइड हो गई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो भी था हमें नहीं मालूम, तीसरा था शायद। चौथे पे आते हैं, चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथा क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड, हमने हो चुका है, ये तीसरा हो गया। चौथा पढ़ते हैं। फाइंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:13:12। इट्स पेरीमीटर, भैया देखो रेशियो दे दिया गया, यानी एक साइड 5x हो गई, दूसरी 12x हो गई, तीसरी 13x हो गई। ये a हो गई, ये b हो गई, ये c हो गई। रेशियो दिया, अलग अलग कर लिया, पेरीमीटर दे दिया, यानी a + b + c बराबर कितना दिया है आपको 150। वैल्यू कितनी होगी 5x 12x 13x इक्वल टू कितने के 50 के। जोड़ो 25 50 या 30 30x बराबर 50 के, तो x इक्वल टू कितने के 5 के। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a कितनी आ गई 25, b कितनी आ जाएगी 12 × 5 = 60, c कितनी आ जाएगी 13 × 5 = 5। देखो चेक करो, फाइंड इट्स पेरीमीटर पूछा गया। क्या पूछा गया? पेरीमीटर की सॉरी एरिया पूछा गया। तो भैया तीनों साइडें पता चल गई, तीनों साइडें पता चल गई। अब एक चीज जरा ध्यान रखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 5 12 13, जबकि 5 12 ये जो है ये पाइथागोरस रेशियोज दिए गए हैं, पाइथागोरस रेशियोज होते हैं, इनको आप रटे होंगे तो आपको दिखेगा 5 12 13 से हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये 65 ये 60 और ये कितनी 25 करके देख लेना, वैल्यू सेम देगा। एरिया क्या निकालोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, 30 बार कट जाएगा, 25 से 75 750 आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर ये हमको नहीं दिखा कि सर वो क्या नाम है उस पाइथागोरस रेशियोज लिखे थे, तो कोई बात नहीं, आप हीरोन फॉर्मूला लगा दीजिए। हीरोन फॉर्मूला जानते हैं आप, कर लेंगे। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, जिस मेथड भी आपको समझ में आए उस मेथड से करिए। क्वेश्चन नंबर कितना था पता नहीं, 3 या 4। अगला क्वेश्चन लिखा है
अगला क्वेश्चन लिखा है 5 नंबर पे आपने लिखा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 एंड इट्स साइड इन द रेशियो ऑफ, फिर वैसे क्वेश्चन है फाइंड इट्स एरिया एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 40 पर 100 मीटर स्क्वायर। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया गया है। तो देखिए भैया पेरीमीटर आपको दे दिया गया ना 540 बराबर रेशियो कितने का दिया है 25, तो 25x प्लस 17x प्लस 12x जोड़ दीजिए भैया, जोड़ दीजिए कितना आएगा 25, इसको जोड़िए पहले कितना हुआ 27 हो रहा है शायद मेरे हिसाब से, देखिए 27 हो रहा है, 17 नहीं 29 हो रहा है, 29 ही हो गया 25 हो गया तो 54x बन गया सीधे से 54x। तो x बराबर कितनी आ गई 10, अगर x बराबर 10 तो a कितनी आएगी 250, b कितनी आएगी 750 170 और c कितनी आएगी 120। इसका 10 रख के चले गए। ये आपकी क्या निकल आई साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स निकल आई, साइड्स ऑफ क्या निकल आई साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स निकल के बाहर आ गए। अब इसका क्या निकाल लीजिए एरिया निकाल लीजिए, फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालेंगे क्या करेंगे हीरोन फॉर्मूला s इक्वल टू निकालिए पहले, क्या निकालोगे a + b + c/2, a + b + c/2 कितना 250 170 120 बटे 2, इसको जोड़ेंगे 540 ही आएगा, a + b + c की वैल्यू 540 की तो 540 आएंगे, जोड़ के देख लीजिएगा 540 बटे 2 करोगे कितना आएगा 270, 27 × 54 270 आएगा, ठीक सही बोलते रहे। आगे बढ़िए, एरिया का फॉर्मूला लगाओगे s √s s - a s - b s - c, वैल्यूज रखेंगे, क्या वैल्यू देगा ये 270। अब 270 में से 250 घटाओगे तो 20 दे देगा, सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेशन करना है, s में से 270 और a की वैल्यू 250 तो कितनी वैल्यू आएगी 20, s की वैल्यू 270 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100, ठीक है, s की वैल्यू कितनी 270 और c की वैल्यू कितनी 120, 170 में 120 घटाएं तो 150 गिरेगा। चलो तोड़िए भैया, तोड़िए इसको अच्छे से, क्या क्या कर सकते हैं देखो, इससे कुछ बाहर नहीं, इससे तो सीधे 10 बाहर निकलेगा, तो इसको बाहर करके खत्म करिए, बवाल नहीं रखिए, ठीक, इससे 10 बाहर कर दिया है ना। अब जो बचा वो कौन कौन बचा 270 बचा, 20 बचा और क्या बचा 15 बचा, 15 जीरो बचा, 10 वो बाहर चला गया। अब देखो 1 2 3 जीरो हैं, चलो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका गुना कराइए तो कितना आएगा 0, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 तो 30 और 2 जीरो ये वाले, देखो 1 2 जीरो ये वाले, 15 दूनी 30 से 30 हो गया और 270 तो अब हो गया 4 जीरो और 27 गुणे 3 81 हो जाएगा, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 810000 4 जीरो के साथ, 81 से 9 बाहर आएगा, 10 गुणे 9 2 जीरो से 1 जीरो और बाहर आ जाएगा, इससे भी 1 जीरो है, मतलब एक 2 पेयर से 1 पेयर बाहर निकलता है तो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर, 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ गया 900, यानी एरिया कितना निकला है 9000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, इतनी कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने जो कॉस्ट दी है वो 40 रुपीस पर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, क्या लिखेंगे सिंस 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के 40 के, हेंस 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर 40/100 के, ठीक। आपको कितने की कॉस्टिंग निकालनी 9000 स्क्वायर मीटर की निकालनी, कितनी वैल्यू आएगी 40 × 9000/100, 1 2 1 2 काट लीजिएगा, कितना 936 और 2 जीरो, आंसर इतने रुपए आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो बताइए, समझ में आ गया होगा, कोई समस्यात्मक विषय हो तो बोलिए जल्दी से फटाफट, हाँ क्योंकि सब नालायक हो तुम लोग है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप कहोगे कि करो, कर रहे भाई मजबूरी है, क्योंकि पिछली बार हमने आगे डिस्कशन में बोला तो पूरी एक्सरसाइज रिटर्न सट काम खत्म, जाओ हम ना पढ़ दे तुम पढ़ा ले, ठीक है, अभी ना पढ़वा के हम पढ़ाएंगे तुमको कायदे से उड़ा उड़ा के। हाँ लिखा है पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर 40 है एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर 17 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत बढ़िया भैया, क्या कह दिया इन्होंने, कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देखो इस तरह से ऐसे बना लीजिए, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना दे दिया 40, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 40 है, ठीक है, अच्छी बात, ध्यान से समझते हैं ना। और इट्स हाइपोटेन्यूज इज 17, हमने इसका बेस x मान लिया अपनी तरफ से, अगर बेस x है तो ये कितनी होगी जरा देखना ध्यान से देखना, ये कितनी होगी, यानी इसका नाम दे दो a b c, ठीक, ध्यान से देखते जाइएगा a b c। तो फाइंड हमें करने की क्या बोला, फाइंड इट्स
द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, और हाइपोटेनस 17 है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका एरिया निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक, निकालने की अच्छी बात है भाई, अब क्या बताया जाए। तो अब जरा हमारे हिसाब से बताओ, x प्लस BC प्लस 14 बराबर 40 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, भाई सम ऑफ द थ्री साइड्स इज इक्वल टू 40 के। तो एक बात बताना जरा हमको, इससे BC कितनी निकलेगी? 40 में से 17 के 23 बचे कि नहीं बचे? 40 में 17 के 23 बचे और x उधर गए तो माइनस का x हो गया। ये इसकी लेंथ लिखती होगी 23 माइनस x हो गया, हुई कि नहीं हुई? अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम मोल्ड कर रही है कि नहीं कर रही? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 23 माइनस x का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। ये कितना हुआ? 289 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मानिए 529, 529 होता है, पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं पढ़ा। 46x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 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 कुछ जुड़ रहा है, जुड़ा, ये 2x स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही, अच्छी बात। ये 2x स्क्वायर माइनस 46x हो गया, ठीक। ये उठ किधर जाएगा? तो 529 में से 289 घटाना है, 9 से 0 हो गया और 12 में से 4 हो गया, 2 में से 240, तो ये प्लस का 240 रिजल्टेंट आपके पास ये आया। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, इसमें डिवाइड होगा 2 का, तो क्या इक्वेशन बनेगी? x स्क्वायर माइनस 23x और प्लस 120 बराबर 0 के। 120 कैसे दो फैक्टर करो, 120 कैसे दो फैक्टर करो जिनका क्या सम कितना आना चाहिए? सही काटा है ना, 2x स्क्वायर 23x और ये 120। 120 कैसे? 15 8 120, 15 और 8, तो ये x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 बराबर 0 के। क्या रिजल्टेंट आएगा? x माइनस 15 और x माइनस 8 बराबर 0, यानी दो वैल्यू निकलेंगी, x इक्वल टू 15 निकलेगी, x इक्वल टू 8 निकलेगी। देखो ध्यान से, जब x इक्वल टू 15 रखो तो ये 15 बनेगी और ये 8 बन जाएगी, और जब x इक्वल टू 8 रखो तो ये 15 बन जाएगी। बात वही बननी, कोई इसमें दिक्कत इधर उधर नहीं है भाई, दो वैल्यू निकली है x की। अगर यहाँ x की वैल्यू यहाँ 15 रखोगे तो 23 माइनस 15 8 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू तुम 8 रखोगे तो 23 माइनस 8 यानी 15 हो जाएगी। मतलब वैल्यूज अगर बेस 8 होगा तो परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर 15 होगा तो बेस 8 हो जाएगा। मतलब बात एक ही बोल रहे हैं, है ना। अब ये आपको पता चल गया, तो हम ये लेके चल रहे हैं, एक ही चीज ले ले रहे हैं 15 वाली। तो आइए एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ट्रायंगल एबीसी, बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 15, हाइट कितनी 8, अब गुणा कर पाओगे? ये देखो चटक गए, 4 और 15 चक्को 60, निपट के निकल के बाहर आया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 7, द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7। अभी कराया इस टाइप का क्वेश्चन, अभी कराया, बिल्कुल पीछे इसके जस्ट पहले करवाया था 7वां नंबर। देखो चेक करो, इसके पहले पूरा करके भी दिखाया था हमने, है ना। कौन सा क्वेश्चन था? इसी ऊपर का था, तीसरा नंबर था शायद। हाँ कर दिया हमने, अब नहीं बताएंगे इसको, बदतमीजी मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर पढ़ते हैं, क्या लिखा है 8 नंबर पे जैसे चेक। हाँ 8 नंबर, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल डिफर बाय 2 सेंटीमीटर। फिर वही मतलब डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है, वो कितना 2 सेंटीमीटर, एंड इट्स एरिया वो दे दिया, फाइंड इट्स पेरीमीटर। फिर वैसे क्वेश्चन है, हटाओ छोड़ भगाओ। अगला क्वेश्चन लिखा है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स एरिया यानी √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर 25√3, 25√3 की वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर चुके, कल कराया था। एंड इट्स हाइट का फॉर्मूला बताया था, x √3/2 इनटू a, √3/2 इनटू 10 यानी 5√3 की वैल्यू रख के इसकी हाइट बता देना, हम नहीं जानते हाइट। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। कितनी बढ़िया तेजी फटाफट देखो 10 तक हम लोग पहुंच गए ना। हाँ अब करना आपका काम है, हिंट हम दे रहे हैं, बाकी एक सवाल लगना चाहिए और किसी को नहीं लगे तो समझ लेना। इसका आइए, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से इतना दिया, हमारे हिसाब से ये होता है बेटा √3/4 इनटू a स्क्वायर, √3 से √3 कट गया, ये इधर आ गया तो 36 × 4 हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर से। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो 36 का 6, 4 का 2, गुणा ना करना, तुम लोग करते क्या हो, अब इसका गुणा करोगे, टाइम वेस्ट करना गलत काम है बेटा। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 36 का अंडर रूट चाहिए, 6 हो गया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 12 आ गई साइड से, ये a आ गई। अब आप पहले गुणा कराते 144 आता, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते बैठ के, तभी टेटे करते रहे तो हर जगह। हाँ पेरीमीटर पूछा, क्या पूछा? पेरीमीटर यानी 3 होता है, बात नहीं 36 इसका पेरीमीटर निकल के बाहर आ जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। सवाल समझ में आने चाहिए, स्पीड तेज लगे, स्पीड स्लो करके देखें, हमसे मत कंप्लेन करें सर स्पीड बहुत तेज पढ़ा रहे हो आप। अरे तेज तो पढ़ाने का मौका है भैया, यूट्यूब में यही तो आराम है कि भैया जिसको लगे तेज वो धीमा करके देखो,
आराम आराम से बिल्कुल सहूलियत से जितनी स्पीड स्लो करनी कर लो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर वैसे क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्या दिया है 80/√3, √3/4 लिखोगे, a स्क्वायर करोगे √3 से √3 जाएगा, a स्क्वायर कितनी आ जाएगी 9 और 2। अब कहोगे ये कैसे, इसका अंडर रूट कितना आएगा 9, ये इधर जाएगा तो 4 होगा, 4 का 2 होगा, सीधे लिख दिया 18 आ गई साइड से। 18 साइड हाइट पूछी गई, हाइट h √3/2 into a यानी 18 यानी 9√3 आंसर हो गया। घर में निकालो अपने आराम से। अगला क्वेश्चन ये तुम बड़े चलो 13 नंबर पे आते हैं। द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज मेजर 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस इज 50 फाइंड। अरे भैया क्या बेस दे दिया गया है, हाइपोटेनस दे मतलब एक क्या लिखा है, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल मेजर, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना 48 एंड इट्स हाइपोटेनस 50। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये साइड निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, वो भी नहीं निकाल पाओगे। अरे हम नहीं बता पाएंगे भाई, हमको नहीं आता, निकालिए अपना घर में बैठ के। सब सिखाए हैं हमने, टेक्निकली आपको स्क्वायर करना भी सिखाया था क्लास में एक बार, अब नहीं याद है तो सीखिए उस चीज़ को, जब कभी मौका मिलेगा तो फालतू वीडियो बना के भी हम आपको देंगे कि आप कैसे फटाफट स्क्वायर निकालेंगे। इसको कर लेंगे, बेस ये साइड निकल आएगी और उसके बाद क्या करोगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी ना बोलो। ठीक, अगला 1/2 बेस इनको हाइट लगा देना, एरिया निकल के बाहर आ जाएगा। तो कौन सा नंबर था, कौन सा नंबर था 13 नंबर था। 14 नंबर पे आते हैं। इफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 65 एंड इट्स बेस इज 60, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इट्स, अरे फिर वही क्वेश्चन यार, बकवास करके रखा है इन लोगों ने यार। कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हाँ तो बोल दो भैया, उसमें भी तकलीफ हो रही लग रहा है, हो रही है, होने तो कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर पे आइए, 15 नंबर पे आइए, क्या हुआ थक गए, चलो कोई बात नहीं लगे रहो। फाइंड आउट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक अच्छी बात। द रेडियस ऑफ हुज सर्कमसर्किल मेजर, अब घुमा दिया क्वेश्चन इस बार, सर्कमसर्किल मेजर 8 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस मेजर इज 6 सेंटीमीटर। सर्कमसर्किल the area of right angle triangle whose radius, the radius of whose circumcircle, उस circumcircle का मतलब समझ रहे हैं, सर्किल बाहर बना है, circumcircle of the triangle की बात कर रहे हैं, ऐसे बना लीजिए कभी करिए इस तरह से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ऐसे बना लीजिए, बना लीजिए, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। अच्छा तो क्या लिखा है, रेडियस कितनी है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, वो भी अच्छी बात है। And the altitude drawn to the hypotenuse measure 6 सेंटीमीटर। इस पे जो altitude drawn किया गया वो कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी बेटा, कितनी, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो 8 है तो ये डायमीटर बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि राइट एंगल कहाँ पे बनता है, सर्कमसर्किल पे बनता है। तो ये सेमी सर्किल हुआ कि नहीं हुआ, ये इतना पार्ट सेमी सर्किल, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हुआ, डायमीटर हुआ तो कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल यानी 16 हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितना आ जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 16 से 48, 16 से 48। तो पूछा क्या है, पूछा क्या है, देखो भाई पूछा क्या है, एरिया पूछा शायद है ना, एरिया पूछा है, देख लेना भैया अपना घर में, समझ लेना क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन का फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुज एरिया इज, अरे यार देखो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये ABX और ये कितनी आ गई, ये x है, ठीक। इसका क्या पूछ रहे हैं, हाइपोटेनस पूछ रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। हमने लेट द लेंथ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x और राइट एंगल ट्रायंगल तो x से बन जाएगा, ठीक है अच्छी बात है। हमारे पास दिया गया फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन में कितना एरिया है 200 मारा, x² बराबर 400, x बराबर कितना 20। अब भाई साहब ये 20 है, ये 20 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा 220 नहीं आ जाएगा, घर में निकाल के देखना, यही आना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी में और भी पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस निकल आई, उसके बाद पेरीमीटर भी पूछ दिया, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20 √2, और √2 की शायद वैल्यू भी दी होगी, हाँ दी है 1.42 यहाँ रख देना, 20 20 40 हो गया, और 20 गुणे 1.42 41 41 ठीक।
इनको जोड़ देना गुणा करा के आ जाए तो फटाक से जोड़ के आंसर ले लो, है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फटाफट एकदम तेजी से निपटाया हमने, है जितना कर सकते उतना कर दिए। कहते हैं बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया गया एंड इट्स एरिया, अरे भैया करा चुके, इसको नहीं छुएंगे। अगला देखिए 18 नंबर पे लेंगे, कौन सा नंबर है 18 नंबर का। ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 2 सेंटीमीटर मोर देन द इट्स हाइट। अच्छा क्या लिखा, ईच ऑफ इक्वल साइड, each of equal sides of isosceles triangle measure 2 centimeter more than its height। चलिए अच्छी बात, बहुत अच्छे से प्यार से समझा के एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसकी हाइट ये हो गई। तो इन्होंने क्या कहा है, अगर हाइट x है तो इक्वल साइड्स दोनों जो है 2 सेंटीमीटर से बड़ी है, यही बोल रहा है सब कुछ। एंड इट्स बेस कितना दे रहा है 12, तो बेस 12 पे भाई साहब 6, तो यानी क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। गलत बात है, नहीं गलत है, सही है। ये 36 हो गया, ये x स्क्वायर, ये 4, ये 4x। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर हट गया, ये कितना हो गया, ये 32 बराबर 4x के, तो x बराबर कितने के 8 के, यानी ये कितनी आ गई, ये 8 आ गई, ये 8 आ गई ना। पूछा फाइंड आउट द एरिया पूछा है, 1/2 बेस कितना 12, पूरी 6 से बटी ना 12 इनटू हाइट कितनी आई 8, 4 बार बच्चों को 48 आंसर करके निकल जाओ, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन फाइंड आउट एरिया ऑफ द एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ आइसोसेलेस रेक्टेंगल ट्रायंगल whose each of whose equal sides measure। अरे यार इक्वल साइड मेजर करने को कुछ नहीं सवाल में कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन देखा, पूरी एक्सरसाइज निपटा दी, बवाल नहीं रखा हमने कल के लिए। फिर तुम लोग ये कहते हैं कि सर आए नहीं तो फिर से बताओ, हमने आज ही निपटाओ, खत्म करो। 20वां क्वेश्चन की गिवन फिगर दिया गया भैया, बहुत अच्छे से फिगर देख लीजिए। फिगर आपके पास बनाया है, किताब में बना हुआ है इस तरह से, ये फिगर बना है इससे ध्यान देना फटाफट। ये 10 है, हाँ जी ये भी 10 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये भी 10 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एक ऐसा ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया है से, ये ऐसे थी 8 और यहाँ पे ऐसे करके 90 बना दिए थे। ये कितना है 90 बनाया है, 90 का सिंबल देखो बना होगा, है ना। तो अगर ये 8 है, ये 10 है, तो 6 आ जाएगी वेक्टर से अपने आप, है ना। तो कह रहे हैं अब इसको ऐसे साइडेड कर दिया, इस वाले रीजन को, इस साइडेड रीजन का एरिया पूछा है। बहुत सिंपल टास्क है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है √3/4 साइड का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, माइनस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से करीब वाले ट्रायंगल के एरिया को निकाल के फेंकें तो साइड रीजन निकल के बाहर आ जाएगा। तो साइड रीजन का एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बन गया बेस और ये बन गई हाइट। इसका एरिया आएगा 1/2 बेस 8 इंटू हाइट यानी 6। ये समझ लें 6 कैसे बनी, ये 10 है, ये 8 है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 90 है, ये हाइपोटेनस बना, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 36, तो ये 6 फटाक से बाहर आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर देना बेटा जी, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज विद फुल एग्जाम्पल एंड फुल एक्सरसाइज क्वेश्चंस। कंप्लीट हो गई 15 है, हम लोग कल 15B के एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तेजी से चलो, तेजी से बढ़ो, और काम पूरा कोई दिखना चाहिए। वॉच टाइम नहीं दिखा समझ लो वीडियो भेजेंगे नहीं।